दहेज में फ्रिज, कूलर, बॉक्स, पलंग ये सब मांगा, मिल गया। लेकिन बुलेट मांग रहा था, बुलेट नहीं मिला, इसलिए लड़की को जान मार दिया। एक बुलेट की लड़की की हत्या हो गई। एक बुलेट के लिए लड़की की हत्या हो गई। बाकी सारा सामान मिल गया। हाँ, बाकी सारा सामान मिल गया। मतलब ससुराल वाला क्या चाहता था कि जमीन बिका, घर भी बेच के दे दे। हाँ, घर भी बेच के दे दे, अपने आप को बेच करके दे दे हमको। उसको ये कहना था लड़का का। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को साइकिल से भी चलने की औकात नहीं होती है, वो लोग बुलेट खोजते हैं। अगर आपको खुद का इतना औकात है तो आप खुद से बुलेट खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है? बुलेट खोज रहे और लोग वहाँ के लोग बोला ऐसा 10 गो के तो जला दिए मार के। गांव का लोग बोला। हाँ, गांव का लोग बोला, उसका गोतिया नहीं, अगल बगल का बोला। हाँ, क्या बोला गांव वाला? गांव वाला बोला कि नौमा पर मार के जला दिए हैं। हाँ। ऐसा तो कांड तो होता ही रहता है, इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो पूरा गांव का यही नियम है। बोलता है कि प्रशासन भी यहाँ जो है ना से हमारा ही है। हाँ। प्रशासन का आदमी बोलता है कि प्रशासन तो हमारी सब यहाँ है, कुछ भी हो जाएगा। विधायक हमको है, प्रमुख हमको है, थाना हमको है, ऐसे धमकी दिया सब लोग के सामने। बोलने के सबको क्या कहता है कि बहू को लाओ जला के मार दो। उन लोग यही कहता है कि बहू को लाओ जला के मार दो। क्या नाम है आपका? सुमा कुमारी। अच्छा, आपकी बड़ी बहन थी या फिर छोटी थी? मेरा चचेरी बहन थी। चचेरी बहन थी। हाँ। अच्छा, ये घटना कब जानकारी मिला आपको? थोड़ा दिन पहले मिला। अच्छा, आप भी मैरिड हैं, एक बात बताइए, दहेज को लेकर इस तरह से लड़कियों की हत्या हो रही है, क्या ये सब होना चाहिए? नहीं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप बताइए, जो लड़की को जो है वो दहेज को लेकर हत्या करता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए, फांसी का सजा। फांसी से होना चाहिए। हाँ। है ना? हाँ। क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। हाँ? फांसी का। आपकी गांव के सुनिए, आपकी गांव की बेटी को, आपकी पोती को चंद पैसों के लिए जलाकर मार दिया गया। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? कमा के बेचारा दिल को सब दे, दिल को वहाँ दिल को घाटी दे के। आपकी पोती थी? हाँ, हमारे पोती दिल था। तो अच्छा, कभी बताई नहीं थी कि ससुराल वाले हमको प्रताड़ित करते हैं? हम या पर अच्छा देवे लो धिया चल गलो 10 दिन तक दिला। हाँ। आई कम कर दिल को। अच्छा, बीए भी पढ़ रही थी वो? बीए को फाइनल परीक्षा दे के गई है ना। हाँ। वो अगला वाला बीए का फाइनल परीक्षा दे करके गया है। वो इतना दिन के घटना है सर, पूरा दे के चला आएगा। तो एक घर में तुरंत विदा किए और बस। और ये भी बोला था कि मैं पापा ऐसा करो कि मेरा खाता नहीं है, मेरा खाता खुलवा देना। बोला कि मैं कल आऊँगा। हैं और कल आऊँगा, कौची के रात में मार के तो सर जला दिए। तो कल आऊँगा कैसे सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर। अभी हम मौजूद हैं टनकुप्पा ब्लॉक के बरसौना पंचायत के गांव कौन सा है? सबलचक में। यहां एक बहुत बड़ी घटना हुई है। नीतीश कुमार ये कहते कहते थक गए कि बिहार में दहेज बंद होना चाहिए, दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। लेकिन दहेज तो बंद नहीं हुआ, लेकिन दहेज हत्या जो है वो कब से ही चालू है, इसका अभी तक कोई गिनती नहीं है। हम जिस गाँव में हैं एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ की एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, जलाने के बाद फिर से उसको जलाया गया, यानी बॉडी तक जो है वो पुलिस को हाथ नहीं लगी है और अभी तक पुलिस आरोपी को भी नहीं पकड़ पाई है। ये परिवार वाले हैं और गांव वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब सोच लीजिए कि कोई अपनी बेटी को जन्म देता है, पालता है, बड़ा करता है, उसका शादी विवाह करके ससुराल भेजता है कि हमारी बेटी अब सुख चैन से रहेगी, और ससुराल में क्या होता है कि चंद पैसों के खातिर उसे जिंदा जला दिया जाता है। तो आखिर बेटियाँ कहाँ सुरक्षित है? सरकार ये जोर कर देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप पढ़ाने के लिए लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेटी को आप बचा नहीं पा रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं हत्या हो ही रही है। दहेज को लेकर जो है वो दहेज लोभी कहीं ना कहीं हत्या कर ही रहे हैं। ये देखिए, माता पिता हैं, पूरे गांव के ये लोग मौजूद हैं। इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई है और घटना का कारण क्या था। आखिर दहेज प्रथा को लेकर जो है वो लगातार ये शिकायतें आती रहती है कि बहू को प्रताड़ित किया जाता है, और ऐसा ही मामला सामने आया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कौलेश्वर प्रसाद। कितनी बेटी है आपकी? बेटी 4 था सर। जिसके बारे में ये जानकारी आई है कि उनको जलाकर मार दिया गया है, वो कितने नंबर पर थी? दूसरे नंबर पर था। दूसरे नंबर पर थी। अच्छा, कहाँ शादी किए थे आप बेटी का? टटारों में किए थे सर। कौन सा थाना? अतरी थाना। अतरी थाना। कितना दिन पहले? 2018 में किए थे सर। अच्छा, कैसे सूचना मिली कि आपकी बेटी की हत्या हो गई? सर सूचना वो तो नहीं दिया, लेकिन अगल बगल से दिया। मेरा बच्चा का साथी था, उधर से फ़ोन आया। अच्छा, क्या फ़ोन आया? फ़ोन आया कि तेरा बहन जो था डेट कर गया। चुप रहिए, रोना नहीं है। देखिए, सही से बात करना है, न्याय मिलेगा आपको, घबराना नहीं है, समझ गए ना? हम लोग इसी के लिए आए हैं, ठीक है? अभी ठीक है, प्रशासन भी इतना ये नहीं हुआ है अभी कि जो आरोपी को नहीं पकड़ेगी, चिंता मत कीजिए। क्या सूचना मिला आपको? सूचना मिला यही सर कि वो आपको बच्ची को
लाइन लग गया। तो वहाँ गए तो सर लाइन का व्यवस्था जो देखा तो लाइन लगने का कोई रास्ता नहीं था सर। अच्छा। फिर बोला फांसी लग गया। फांसी लगने का सर उस घर में कोई व्यवस्था नहीं था सर। अच्छा। और थानेदार को भी बता दिया गया हमको सर अगर ये अथी है तो आप देख लीजिए, वैसा है तो हमको बोलिए। तो वो उस सब घटना में वो देख करके भी बताया इसके नहीं आपको घाटी मारा गया है। अच्छा, तो आप बोले नहीं कि ठीक है अगर फांसी लगा ली है, करंट लग गया तो बॉडी लाओ, बॉडी कहाँ है? वो बोला कि बॉडी है ही नहीं है, बॉडी जला दिए हम लोग। बॉडी जला दी? बॉडी जला दिए। देखिए, अगर वो लड़की खुद से कुछ की होती, चाहे करंट लगकर अगर डेथ की होती, तो फिर बॉडी जलाने की क्या ज़रूरत थी? आप परिवार वाले को इन्फॉर्म किए, परिवार वाले वहाँ से जाते, बॉडी को देखते, बॉडी को लाते, दाह संस्कार किया जाता। आनंद फानन में आपने दाह संस्कार कर दिया। ये तो प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, निश्चित रूप से हैं। ये इनकी माँ है, क्या नाम था आपकी बेटी का? रानी कुमारी। रानी नाम है। स्क्रीन पर वो तस्वीर चल रहा है, ये वही लड़की है जिसकी हत्या कर दी गई है। 2018 में शादी हुई थी और शायद वो गर्भवती भी थी। 2 महीने। 2 महीना गर्भवती भी थी। देखिए, माँ काफ़ी जो है मायूस है, इनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी कुमारी। आप कौन हैं लड़की की? बड़ थे। सबसे बड़ी बहन आप हैं? हाँ। अभी उनका कोई बच्चा भी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन गर्भवती थी वो? गर्भवती थी। 2 महीने की? हाँ। यानी एक नहीं दो जान गया है। यानी इनकी बहन की भी जान गई और उनके पेट में जो बच्चा था उनकी भी मौत हुई है। अच्छा, प्रशासन के पास आप लोग गए? हाँ, हम लोग गए तो प्रशासन कुछ नहीं किया। गया हाँ तर तो खाली लिखा उखा और कुछ नहीं किया, अपना चलाया। बोला कि चलो सब हो जाएगा, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये कितना दिन से ये खटपट चल रहा था दोनों के बीच में? ज़्यादा दिन से तो नहीं चल रहा था, इधर साल भर से मतलब ऐसे कर रहा था। तो जो पैसा वैसा खोजता था क्या? हाँ, दहेज मांगता था। बोला कि फ्रिज देगा, ये देगा, वो देगा, तो हम गाड़ी लेंगे, ये लेंगे। तो हमको पापा ने सब कुछ दिए, बाकी तो पर भी सही से नहीं। मतलब पैसा भी दिए, फ्रिज भी दिए, गाड़ी भी दिए, सब कुछ मिला? सब कुछ मिला तो नहीं, सोना भी दिए पूरा। लड़की बहन को जितना जेवर था सब दिए। वो एगो अंगूठी तक नहीं दिया और सब कुछ यहीं से मिला। एक बाप पाई कमाकर बेटी के लिए संजोता है, उसके बाद जो है वो देता है जमीन, खून सब बेच देता है, तब जाकर अपनी बेटी का विवाह करता है। उसके बावजूद दहेज लोभी कुछ इस तरह की हरकत करते हैं। प्रशासन के पास गए तो क्या बोला प्रशासन? प्रशासन कुछ नहीं बोला। बोला कि हम ठीक है कार्रवाई करेंगे। तो प्रशासन तो घूस ले है, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं अभी तक किया है, कागों के भी नहीं पकड़ा। अच्छा, और ये बताइए इसमें घटना में शामिल कौन कौन लोग हैं? शामिल है राहुल कुमार, मनीष कुमार, प्रीति कुमारी और उनको सास, ये सब के नाम नहीं पूरा याद है। अच्छा, ये सब मिल के जो है हत्या ये सब है, राजू ये सब है, पूरा सब मिल को घटना किया है। आपका क्या नाम है? आप भी बहन है क्या उनका? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुमा कुमारी। अच्छा, आपकी बड़ी बहन थी या फिर छोटी थी वो? मेरा चचेरी बहन थी। चचेरी बहन थी। हाँ। अच्छा, ये घटना कब जानकारी मिला आपको? थोड़ा दिन पहले मिला। अच्छा, आप भी मैरिड हैं, एक बात बताइए, दहेज को लेकर इस तरह से लड़कियों की हत्या हो रही है, क्या ये सब होना चाहिए? नहीं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप बताइए? जो लड़की को जो है वो दहेज को लेकर हत्या करता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए, फांसी का सजा। फांसी से होना चाहिए। हाँ। है ना? हाँ। क्या होना चाहिए आप लोग बताइए? फांसी का जगह। हाँ, फांसी का। चलिए, ये पूरे गांव के लोग हैं और ये भाई भी हैं। आ रहे हैं, 1 मिनट, आपके पास भी आएंगे। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। आप सबसे छोटे हैं? जी, बहन से छोटे थे। अच्छा, गए थे वहाँ? वहाँ पर गए थे। क्या देखे वहाँ आप? वहाँ पर गए तो देखे कि बॉडी नहीं है और मती उस घर के जो साथी थे कोई नहीं थे और सर सामान सब हटा हुआ था। हम वहाँ पर गए तो फिर प्रशासन हमको घर में हिलने नहीं दिया। प्रशासन हम लोग, जबकि प्रशासन को पहले हम लोग इन्फॉर्म कर दिए थे, फिर भी हम लोग से लेट पहुँचे यहाँ पर। और फिर वहाँ पर गए तो प्रशासन इतना भी किया कि जहाँ पर लाश जल रहा था वहाँ पर स्पॉट पर भी नहीं गए। अच्छा, घर ही में रह गए। बोले क्या करने जाएंगे स्पॉट पर, जो तो मर गया उसको क्या कर देखने जाए। सो बोला जी, प्रशासन ये बोला है कि प्रशासन कहा जाता है कि समाज में सुधार करने की जिम्मा इनको मिली होती है, लेकिन यही लोग जो है वो इस तरह से समाज में दुष्भावना को लेकर जो है वो इस तरह की हरकत करते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच इसी में द्वेष उत्पन्न होती है। प्रशासन मौके पर नहीं पहुंची? प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचे। फिर आप लोग लौट गए वापस? नहीं, फिर थोड़ा देर बाद प्रशासन आए तो हम लोग बोलने कि चलिए स्पॉट पर चल के देख लीजिए कि लाश जला है, मैंने कैसे जला है, स्पॉट पर कुछ मिलेगा ना आपको। तो स्पॉट पर नहीं गया वो।
वो नहीं गया, वो सिर्फ वहीं पर घूम के चला आया और बोला कि चलिए थाना में एप्लीकेशन लिख दीजिए। अभी तक कुछ करवा भी नहीं किया है। अच्छा, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो दहेज को लेकर हत्या कर रहे हैं लड़कियों को? ऐसे लोगों के साथ फांसी ना होना चाहिए। हम भी तो हैं, हम भी तो अच्छे हैं, लड़का हैं। हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ भी तो यही न्याय होना चाहिए। जो न्याय होना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा परिवार है और गांव की कुछ आप भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। अच्छा, आप कौन हुए? हम उनका चाचा हुए। चाचा हुए, गए थे अपनी भतीजी को देखने के लिए, क्या देखे आप वहाँ? हमने देखे उनका घाटी देख के मार दिया गया था। मार दिया था? मार दिया गया था। अच्छा। और लहास पास गए, देखें फिर मैंने जला हुआ था और उसका बहुत दर्दनाक घटना देखे। अगल बगल भी मैंने पूछे, वही लोग बहुत ये कर रहे हैं कि भाई एक ही बात को रिपीट करेंगे, अपने से मरा है या किया, इस तरह से बोल रहे थे। तो कुछ चीज़ को सताए नहीं, मतलब लोग बहुत इधर आइए आप। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब एक ही लड़के दो घटना कैसे कर सकते हैं? लाइन भी लग सकता है, फांसी भी। एक ही गांव का आदमी दो किस्म बोल रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि उन लोग मार दिया है। तो एक तरफ कह रहा है कि लाइन से लग के मरा है। हाँ, लाइन से लग के मारा। एक तरफ कह रहा है कि फांसी लगा लिया। तो वो एक ही लड़के दो घटना कैसे कर सकते और तीसरी तरफ बॉडी भी नहीं मिला। हैं? तीसरा तरफ बॉडी भी नहीं। अगर बॉडी भी मिलता तो हम लोग देखते तो सोचते कि हाँ शायद अपने से खुदकुशी की है। तो इसका मतलब मार दिया तभी तो वो जला दिया। मार के जला दिया। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, इसी तरह की घटना हुई है। अगर वो लड़की खुद से अगर फांसी लगाई थी या फिर करंट से उसकी मौत हुई थी, तो बॉडी को क्यों जलाया गया? मामा, आप लोग इसी गांव के हैं? इधर आइए। आपकी गांव के, सुनिए, आपकी गांव की बेटी को, आपकी पोती को चंद पैसों के लिए जलाकर मार दिया गया। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? कमा के बेचारा दिल को सब दे, दिल को और वहाँ दिल को घाटी दे के। आपकी पोती थी? हाँ, हमारे पोती था। तो अच्छा, कभी बताई नहीं थी कि ससुराल वाले हमको प्रताड़ित करते हैं? मामा, या पर अच्छा देवे लो धिया चल गलो 10 दिन तक गेला। हाँ, आई कम कर दिल को। अच्छा, बीए भी पढ़ रही थी वो? बीए का फाइनल परीक्षा दे के गई है ना। हाँ, वो अगला वाला बीए का फाइनल परीक्षा दे करके गया है। वो इतना दिन के घटना है सर, पूरा दे के चला आएगा। तो एक घर में तुरंत विदा किए और बस। और ये भी बोला था कि मैं पापा ऐसा करो कि मेरा खाता नहीं है, मेरा खाता खुलवा देना। बोला कि मैं कल आऊँगा हैं, और कल आऊँगा। कौची के रात में मार के तो सर जला दिए। तो कल आऊँगा कैसे सर? ये काफ़ी पढ़ी लिखी भी लड़की थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। अगर उसे पढ़ाया लिखाया जाता ससुराल वालों की तरफ से, तो हो सकता है कोई अच्छी नौकरी भी ले ली होती। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। ये इतना बड़ा घटना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? कहना चाहेंगे, सरकार से ही कहना चाहेंगे कि जितना भी प्रशासन और सरकार है, ये सब फॉल्स है, सबको अंधेरा बनैले है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं हो रहा है। 10 दिन से थाना, एसपी, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, कोई भी मुजरिम को आज तक नहीं पकड़ा है। आज तक नहीं पकड़ा है? नहीं, आज तक पकड़ा है। सब घूस लेकर के बैठा हुआ है। अच्छा, तो नीतीश जी कहते हैं कि दहेज मुक्त बिहार हो गया, दहेज मुक्त बिहार हो गया। अरे नीतीश जी कौची कहेंगे? नीतीश जी तो अपने पार्टियों कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं। कोई तो बात का value नहीं। हाँ, कोई बात का वैल्यू नहीं। इसी तरह प्रशासन भी है, पैसा लेकर के अभी बैठा हुआ है। जैसी सरकार वैसी प्रशासन। जैसी सरकार वैसी प्रशासन। जनता हम लोग परेशान हो रहे हैं, जनता हम लोग परेशान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। एसपी के यहाँ भी गए, थाना भी गए, हर एक जगह पैसा दे करके पड़ा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो दहेज को लेकर हत्या कर रहा है? ऐसे लोगों के साथ फांसी की सजा होना चाहिए, तब उस लड़की को जो मारा है ना, उसको आत्मा शांति मिलेगा। लड़की पढ़ी लिखी भी थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। लड़की पाठट का एग्जाम देकर गई है 1 महीना पहले। 1 महीना पहले पाठट का एग्जाम देकर के गई है यहीं से। देखिए, अगर ऐसी घटनाएं होगी तो गांव वाले कैसे अपने बेटी का विवाह जो है वो खुशी से करेंगे? शादी विवाह लोग करता है कि परिवार बढ़ेगा, खुशी से लोग रहेंगे, बेहतर तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर समाज की बदनामी होगी। हम गया के एसएसपी से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पहले सभी परिवारों को गिरफ्तार कर तत्काल जेल भेजे और उन लोगों को सज़ा दिलाने का काम करे, ताकि ऐसी घटना पर लगाम लगाया जा सके। सरकार लाख दावे कर लेती है कि बिहार में दहेज बंद है, लेकिन लगातार हत्याएं हो रही है और ये चीख कर दहेज हत्या बता रहा है कि आपके यहाँ दहेज बंद है या फिर दहेज चालू है। आज भी अगर गांव की बात करें तो अगर कोई घर में बेटी होती है तो उसी समय से बाप इंतजार करता है और उस दिन का इस समय का लाने के लिए इंतजार करते रहता है कि अब लाख रुपया 5 लाख रुपया जमा करेंगे तब बेटी का विवाह कराएंगे। उसी दिन से उनकी चिंता बढ़ जाती है और ये ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित तौर पर जो है वो प्रशासन पर से भरोसा भी उठेगा। आखिर प्रशासन जो है वो न्याय करे और इसमें जो है वो
दोषियों को, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें जेल भेजने की कृपा करे। देखिए ये छोटा सा एक घर है और यही इनका परिवार जो है वो सभी रहता है और इसी घर से शायद विवाह हुआ था उनका, है ना, इसी घर से विवाह हुआ था। और आज इस तरह की घटना होने के बाद जो है पूरे गांव में शोकाकुल का माहौल है। हम आग्रह करना चाहेंगे गया मगध रेंज के आईजी से कि इस पर तत्काल संज्ञान ले और आरोपियों को जो है वो गिरफ्तारी करे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर।